हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकित जायसवाल आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट तो होगा ही, है ना। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना। लास्ट ईयर जो एस चंद की बुक थी और जो सीबीएसई की भी बुक थी उसमें कुछ अपडेशन किया गया है। इस वजह से कुछ नई ट्रिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आगे जाकर आपको हायर क्लासेस में हेल्प करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट डायरेक्टली ये जो क्लास 8 में चैप्टर 1 इसको यूज़ किया है एनसीईआरटी ने, और हम एस चंद की बुक के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम एस चंद की बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना, जब एस चंद की बुक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर सारे लेवल्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी स्टेट लेवल की बुक हो, है ना। सारे एग्जाम्स को कवर करती है एस चंद की बुक, ठीक है। तो इसमें क्योंकि वेराइटीज ज़्यादा मिलती हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा देखने को हमें मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ए फर्दर अडू। और स्टार्ट करने से पहले ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मेरा, आप चाहें तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी, योर सर अंकित जायसवाल, है ना। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैंने 2011 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था और मुझे एनआईटी कॉलेज मिला था जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर उसके बाद 11 साल 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और फिर हमने एक आफ्टर स्कूल करके जो इस प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमने लॉन्च किया है 4 टीचर्स ने मिलकर। और मुझे जाना जाता है क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड लव टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। ये नाम मुझे स्टूडेंट्स ने ही दिया है कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट मैथ्स में डेवलप होने लगता है। उससे पहले हमें मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब हमें मैथ्स अच्छा लगने लगा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे बारे में यहाँ लिखी हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्लास 8th का मैथ्स का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है अप हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म आफ्टर स्कूल पर, है ना? जहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे। हम लाइव लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे, लाइव क्लासेस भी लेने की कोशिश करेंगे, बट अभी लाइव क्लासेस का कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोज़ इतने अच्छे तरीके से मैंने रिकॉर्ड किए हैं कि शायद ही आपको कोई डाउट आएगा, और कोई डाउट आएगा तो संडे-संडे हम उसका डाउट सेशन भी ले लेंगे। डाउट सेशन के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँगा, तो डाउट सेशन भी हम ले लेंगे। इवन हम कुछ ऐप में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं जिससे आपके डाउट्स डायरेक्टली मुझ तक आ जाएँ, और मैं एक नंबर शेयर कर दूँगा, ये मेरा नंबर है, जिस पर आप अपने डाउट्स भेजें। इधर से मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाकर वॉइस ओवर डालकर आपको भेज दूँगा, ठीक है? अगर कोई डाउट आता है तो इवन फ़ोटो खींचकर भी आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, अपना नाम और क्लास मेंशन ज़रूर करें। क्लास 8th का कोर्स लॉन्च कर दिया और बहुत ही कम फीस, सबसे कम फीस ₹1000 पर ईयर। ये पूरे साल भर की फीस है। पूरे साल भर की फीस है, जिसमें आप ₹1000 में पूरा क्लास 8th का मैथ्स कंप्लीटली अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से एक-एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी बताऊँगा। मतलब ये मान के चलिए लगभग 20,000 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे क्लास 8th में, है ना? और कितनी कम फीस है, 1000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है? एक एक बार आपको पे करना है और आप साल भर आराम से इसका एक्सेस ले सकते हैं। जितना टाइम आप देखना चाहें इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? तो जल्द ही इस कोर्स को परचेज़ करें। परचेज़ कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर पर जाकर आफ्टर स्कूल का ऐप सर्च करेंगे, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करूँगा, तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक, हमारे ऐप की लिंक डायरेक्टली डाल दूँगा, जिससे आप वहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऐप हमें मिल जाएगा, हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मेरे इस नंबर पर मैसेज करें। आपको जो भी क्वेरी है यहाँ से रिज़ॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर ऐप प्ले स्टोर पर नहीं दिख रहा है, तो आपको ईज़िली दिख जाएगा। प्ले स्टोर पे कैसे मिलेगा? जैसे ही आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, तो आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा, आफ्टर स्कूल का ये वाला लोगो आपको दिखेगा। अगर ये वाला लोगो आपको दिख गया, तो यही हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्ले स्टोर से ईज़िली डाउनलोड कर लेंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आए ना, सबसे आसान तरीका है, इस नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डालेंगे, ठीक है? ₹1000 फीस है, बहुत ही मिनिमम फीस है, हर बच्चा अफ़ोर्ड कर सकता है, पूरे साल भर चलेगा आपका ये कोर्स,
ऐप में आराम से मोबाइल में भी चलेगा और आपके लैपटॉप पे भी आप चलाना चाहें तो आराम से दोनों तरीके से ओपन होता है, ठीक है? जल्दी ही इसको परचेज़ कर लीजिए क्योंकि बाद में प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारी टीम की। तो ये हमारी टीम है आफ्टर स्कूल की 4 लोग मिलकर इसको चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से रन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर सबसे कम फ़ीस में सबसे अच्छी एजुकेशन देखो, होता क्या है कि जो छोटी क्लास में बच्चे होते हैं जब वो 10th में आते हैं, 11th-12th में आते हैं तो उनके बेसिक्स बहुत वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस समय वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई। हो सकता है कोई भी रीज़न हो कि उनकी क्लास में टीचर्स अच्छे नहीं रहे हो या उन्होंने ही अच्छे से मेहनत नहीं की हो। देखो दोनों तरीके से रीज़न हो सकते हैं। या तो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, फ़ोकस नहीं किया क्लास में और अब पर वो पढ़ना चाहते हैं या उस समय उनको एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिली, इस वजह से उनका जो बेसिक है वो डेवलप नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर आफ्टर स्कूल में 4 टीचर्स आपके बेसिक्स जो वीक थे, जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा कोविड के समय हम 3rd में थे, 4th में थे और अब हम 9th-10th में आ चुके हैं या 11th में आ चुके हैं, तो उस वजह से उनके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं हुए। उन 2 साल में या 3 साल में उनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हुई। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और क्या-क्या कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ हम ऑफ़र करते हैं, आप यहाँ पर आराम से रीड कर सकते हैं। क्लास 6 से 12th नीट, जेईई, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, ओलंपियाड, बीएससी, एमएससी ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ-साथ आप ऑफ़लाइन सेंटर अगर हमारा आना चाहते हैं, तो बड़वानी में हमने हमारा पहला ऑफ़लाइन सेंटर स्टार्ट किया है और उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। इस एड्रेस पर अभी हम अ, एट प्रेज़ेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सेंटर चालू है और फ़र्दर अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की। एक्सरसाइज़ 1A से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज़ पे आने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट स्क्वायर और क्यूब के समझना चाहेंगे कि स्क्वायर और क्यूब आखिर में होता क्या है, ठीक है? चलो सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से हम पूरी मेहनत से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और हमारी जो कमांड है उस कॉन्सेप्ट पे और अच्छी हो जाए, ठीक है? तो आपकी हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं अंकित जायसवाल लेकर आया हूँ, आपकी स्क्रीन पे। टड़ैंग! सो बच्चों स्क्वायर क्या होता है? देखो स्क्वायर और क्यूब बेसिक चीज़ें हैं देखो स्क्वायर मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो स्क्वायर बन जाएगा जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 होता है। मैंने पूछा 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25। मैंने पूछा 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सो 36 राइट। अब वहीं मैं क्यूब की बात करूँ कि सर क्यूब क्या होता है? तो ए क्यूब मतलब ए इंटू ए सो ये ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब मतलब क्या हो गया? 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब इज 3 इंटू 3 इंटू 3 सो ये 27 है ना। मैंने बोला 4 का क्यूब बताओ तो 4 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4 सो 64। सो स्क्वायर एंड क्यूब बहुत सिंपल सी बात है, स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो ये बेसिक डिफरेंस है स्क्वायर और क्यूब में और कुछ खास इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है, ठीक है? अब जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ही पिक करें, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स, आपको इन सारे नंबर्स का स्क्वायर बताना है। तो बहुत ईज़ी है ना? कैसे निकालोगे सर आपसे पूछा है 12 का स्क्वायर क्या होगा? सो 12 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 12 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज़ 144 सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? आपसे पूछा सर कि 9 का स्क्वायर बताएँ, तो 9 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 9 इंटू 9 81 ठीक है? आपसे पूछा 28 का स्क्वायर बताएँ, तो 28 इंटू 28 कर लेंगे। सो 28 इंटू 28 करने पर कितना आता है? तो 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 इज़ 22 एंड 28 2 ज़ा 56 सो आंसर इज़ 784 सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी का आंसर 784 हो गया। आपसे पूछा जाए कि भाई 39 का स्क्वायर बताओ, सो नथिंग बट 39 इंटू 39 अभी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो बार-बार रिपिटेटिवली चीज़ें मैं करने से अच्छा आपको एक बार बता दूँ और आपको स्क्वायर निकालना आ चुका है। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। सो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लिकेशन बस इतने से में आपका काम हो जाएगा। सो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद मुझे ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि भाई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर ई इसका स्क्वायर क्या होगा।
ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फैक्टराइज़ एंड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब आपको बताना है कि फैक्टराइज़ करें और फिर बताएँ कि इनमें से कौन से नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, राइट? सो देखो एक चीज़ ध्यान देना, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं बच्चों। ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ इसको नोट डाउन करें। कैसे नोट डाउन करोगे? ठीक है? और अगर आपको इसका एनोटेशन फ़ाइल चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो भी आप मेरे उसी नंबर पर आप मैसेज करें कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। या तो लिखें क्या लिखोगे? प्लीज़ सेंड एनोटेशन फ़ाइल, क्या बोलोगे? एनोटेशन फ़ाइल। तो एनोटेशन फ़ाइल मतलब ये जो भी मैंने लिखा है ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बट वो उतना आप देखो आप वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप क्या करें, इसको लिखने की कोशिश करें। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, जैसे पहली स्लाइड थी, है ना? कैसे कैसे करना है? ये पहली स्लाइड पे जो भी लिखा था आपने नोट डाउन पहले सुना, समझा, फिर उसके बाद इसको खुद से नोट डाउन करने की कोशिश करो। फिर मैं दूसरी स्लाइड पे जो क्वेश्चन्स बता रहा हूँ, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये तो स्क्वायर है, ईज़ी कैलकुलेशन है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस में गलत होते हैं, तो उनको कैलकुलेशन इम्प्रूव करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है? स्क्वायर करना है 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब करना है 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये सारे काम आपको करने चाहिए जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, ठीक है? चलो यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि फैक्टराइज़ करना है इन सारे नंबर्स को और बताना है कौन-सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन-सा नहीं है। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें नोट कर लें क्योंकि अब मैं इसको इरेज़ करने वाला हूँ। कैसे इरेज़ करूँगा? ये जादू और ये रहा जादू, ठीक है? अब इसको फैक्टराइज़ करेंगे देखो। कैसे करना है? सुनो। आपसे बोला है कि 784 को फैक्टराइज़ करके बताओ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका अंडर रूट निकल सकता है, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। बच्चों को यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको सब कुछ आता है तो भी आपके लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी वेराइटीज़ करा दूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेसिक से अब बच्चे यहाँ पर अब मैं देखता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो उनको पता ही नहीं चलता है कि 2 से डिवाइड करना है, कि 3 से डिवाइड करना है, कि 4 से करना है, कि 5 से करना है, कि 6 से करना है। उनको पता ही नहीं। अब उनको ये नहीं पता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड लगाते हैं तो उसमें बार-बार हम बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन मतलब इन नंबर्स को किससे डिवाइड करना है? प्राइम नंबर से। बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, अब एक के बाद एक चेन चलती है ना, चेन चेन मतलब क्या होता है? एक दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए चलना है, तभी तो चेन बनेगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करने लग गए। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है। फिर क्या होता है? 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर भी 3 होता है, ध्यान रखना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको काम आएगी, आपको कभी भी कोई टीचर पूछे तो आप बता सकते हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन ऐसे बहुत सारे नंबर है ना? 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ मैंने आपको बता दिए। तो हम इस सीक्वेंस में नंबर्स को डिवाइड करते हुए जाते हैं। अब आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि 2 से डिवाइड करना है कि 3 से डिवाइड करना है? तो मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताना चाहूँगा, जो आपको पहली क्लास में पता होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बेसिक वाली जो क्लास है उसमें पता होना चाहिए कि हम 2 से कब डिवाइड करें और 3 से कब डिवाइड करें। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, 2 से हमेशा स्टार्ट किससे करना है? चेक जब भी चेक करो तो 2 से चेक करो, क्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और मैक्सिमम टाइम 2 से डिवाइड हो जाता है। अब कैसे चेक करना है सर? तो 2 से चेक करने का तरीका सिंपल सा है, उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब सर उसकी लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। अगर ये 5 नंबर में से कोई एक भी नंबर लास्ट डिजिट पर दिखाई देता है मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे सपोज़ मैंने लिख दिया 364, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो चेक करो इसकी लास्ट डिजिट पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो यस सर ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देख लेते हैं, है ना? अगर मैंने लिखा 597, अब लास्ट डिजिट पे क्या लिखा है? 7, क्या 7 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर, और इवन नंबर क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। सो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट चेक करना है और लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए? ये सारे नंबर्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक नंबर है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से टाइम निकाल कर रात की बजने वाली है 11, आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल में रात के 11 बजने वाले हैं और मैं टाइम निकाल कर ये वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप बच्चों की हेल्प कर सकूँ। आप बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत वीक है,
बच्चे पता है रटने पे फ़ोकस करते हैं, रटो नहीं समझो। मैथ्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ याद ही नहीं करना होता, इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझ लिया तो सारी चीज़ें अपने आप बन जाती हैं, ठीक है? यकीन मानो आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, तो आपका मैथ्स सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मैं सिखा रहा था कि भाई सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 3 5 7 11 13, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का डाउट आता है 2 से कैसे डिवाइड करें, तो वो मैंने बता दिया, है ना? कब करना है, जब 0 2 4 6 8 हो लास्ट डिजिट पर, तब 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड कैसे होगा, उसका कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो, इसके लिए हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आपको कुछ बता देता हूँ। देखो 2, 3 और 5 बता देता हूँ, बाकी तो फिर आप खुद ही कर लोगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सपोज़ कोई नंबर एक्स, वाई, ज़ेड, अगर ये 3 से डिविजिबल है, अगर ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, इसकी डिजिट्स का जो सम है, वो 3 से डिवाइड होगा, है ना? इसकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे सपोज़ मैंने लिखा 363। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पे क्या लिखा है, 3, और 3 क्या ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सर अब फिर किससे चेक करें इसको, तो क्या 363 3 से डिवाइड होगा? तो आप इसको पूरा डिवाइड करने की जगह ऐसे भी कर सकते हो। पहले इसको चेक करो क्या 3 से डिवाइड होगा क्या? तो इसके डिजिट्स को प्लस किया। तो इसके डिजिट्स को प्लस किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। क्या 12 3 से डिवाइड होता है? यस सर, 12 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं, देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट बन जाएँगे। मैथ्स में इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने लिखा 6954, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको प्लस किया, तो प्लस करने पर ये जो वैल्यू बनी, ये बन गई 24, और 24 3 की टेबल में आता है, यस सर, 24 3 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, जहाँ भी 3 से डिवाइड करने की बात आएगी, तो आप क्या करें, नंबर्स का डिजिट्स का सम करके चेक कर लें। अगर वो होगा तो 3 से होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे एक और नंबर ले लें, 85164, मैंने बोला भैया क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20 + 4 24, 24 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, 369 251, ये मैंने पूछ लिया। तो फिर प्लस करा तो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25 + 1 इज़ 26। क्या 26 3 की टेबल में आता है सर? नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए बात? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब 5 का भी बता देता हूँ। 5 से नंबर कब डिवाइड होगा? या तो लास्ट डिजिट में क्या हो बच्चों? लास्ट डिजिट में क्या लिखा हो? 0 लिखा हो या तो 5 लिखा हो, ठीक है? तो बहुत बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, और इतनी बेसिक से वो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है? तो अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अभी टाइम नहीं निकला है, अब तो टाइम स्टार्ट हुआ है, आप 8th क्लास में आ चुके हो, और अभी तक अगर आपको कोई समस्या थी, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम थी, तो मैं आपका टीचर पूरी चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 और 5, जैसे मैंने लिखा 365। क्या 365 5 से डिविजिबल होगा? तो बोलेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पर क्या लिखा है ना? लास्ट डिजिट पर क्या लिखा है, 5, तो 365 होगा। जैसे लिखा है 69250, तो सर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो बोलेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पर 0 लिखा है। अब अगर ऐसा लिखा होता 62362, ये नंबर, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो सर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट पर क्या लिखा है, 2, तो आंसर इज़ नो। ठीक है? समझ गए? चलो। सो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम आगे की कहानी करते हैं। तो हमने क्या-क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने चेक करा कि 2 से नंबर कब डिवाइड होगा, तो 2 से नंबर डिवाइड कब होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होगा, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और 5 में हमने देखा कि उसकी लास्ट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए, तब जाके वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है? इतनी चीज़ें हम सीख चुके हैं, जो हमें आगे जाकर हेल्प करेगी। ये सारी कहानी मैंने आपके लिए इसलिए बताई, क्योंकि जब हम इसका प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड से एलसीएम लेते हैं, तो बच्चों को ये डाउट आता है कि पहले 2 से करूँ कि 3 से करूँ कि 5 से करूँ? बच्चा सीक्वेंस बदल देता है। सीक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चों को क्लैरिटी होना चाहिए कि करते कैसे? तो वो मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छी लगी हो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया है क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार वीडियो अपना यूट्यूब पे शेयर करो,
सब्सक्राइब करो चैनल को सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दो। जो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बोल सकते हो, क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करोगे तो हम हमारी कमियों को सुधारेंगे और आगे फिर बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले सर हमने इसको, अब देखो आ जाओ वापस से 784 को चेक करने गए। तो सर 2 से डिवाइड करा। अब कैसे पता चला 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि सर इसकी लास्ट डिजिट क्या है सर 4 है, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, हमने यहाँ लिखा भी है। देखो 2 से डिविजिबल कब होगा, जब नंबर क्या होंगे 0, 2, 4, 6, 8। तो सर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 392, हमने लिख दिया 392। अब यहाँ फिर से 2 आ गया तो ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। आपको बस लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट पर ये सारे नंबर होने चाहिए तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब फिर 2 से करा तो ये क्या बन जाएगा 196, फिर 2 से डिवाइड करा क्योंकि 6 आ गया। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। 98, क्योंकि देखो मेरे जो बच्चे हैं वो बच्चा भी सीखना चाहिए जो बहुत कमज़ोर है। जिनको आता है वो तो सारे करते जाएँगे, जिनको आता है ना सब कुछ वो बस क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें। जहाँ वो अटक जाएँगे वहाँ पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, कॉन्सेप्ट की हेल्प लें और आगे बढ़ें। लेकिन जिनको कुछ नहीं आता है वो हर एक चीज़ को देखें, नोट करें कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? फिर 2 से डिवाइड करा तो 49, फिर 7 से, अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा अब, क्यों? क्योंकि यहाँ 9 आ गया। अब 9 से नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा, तो बच्चों को मैंने बताया 3 से करके देखो। अब 3 से भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 49 को जब हम प्लस करने गए, 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 13 होता है और 13 3 की टेबल में आता नहीं है। तो सर 5 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 का क्या सिखाया था? इसलिए मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे, ताकि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प मिले। 5 से डिवाइड कब होता है? जब उसकी लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 हो, यहाँ तो 9 लिखा है तो 5 से भी नहीं होगा। तो फिर सर 7 से हो जाएगा, क्योंकि 7 7 से 49 होता है। तो देखो सीक्वेंस समझ गए ना? प्राइम नंबर से हमने डिवाइड करा, पहले 2 से चेक करा, फिर 3 से चेक करा, फिर 5 से, फिर 7 से। अगर 7 से नहीं होता तो 11 से करते, 13 से करते, इस सीक्वेंस में हमें चलना होता है। तो 7 से डिवाइड करा तो 7 आ गया, और फिर 7 से डिवाइड किया तो 1, ठीक है? अब इसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो 784 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, दो-दो नंबर्स की पेयरिंग करानी। तो सर इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। इन दोनों का पेयर क्या आ गया 2, इन दोनों का पेयर 2 आ गया और फिर यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है? सो हमारा नंबर क्या बना? देखो ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो आंसर इज़ 2 2s are 4, 4 7s are 28। सो 28 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यस सर बोल सकते हैं, जो ए वाला ऑप्शन, ए वाला क्वेश्चन है 784, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये रहा। सॉल्यूशन वहाँ वहाँ देने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा है और फिर ये सीधा फाइनल आंसर ही लिख दिया हमने कि यस। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन बताता हूँ ताकि आप समझ सकें, है ना? ठीक है? तो आई होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करी होंगी। देखो बच्चों नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना आपका सबसे पहला काम है, ठीक है? आप ये मत सोचो कि बस हमने वीडियो देख लिया तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं सीधा बोल रहा हूँ, देखो हर चीज़ मैं क्लियर बताऊँगा और वो आपने फॉलो कर लिया। मेरी कही हुई बात आपने एक-एक मान ली ना, यकीन मानो आपका मैथ सबसे परफेक्ट हो जाएगा, पूरे मार्क्स लेकर आओगे। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर देखो, चाहे भगवान भी अगर आपको पढ़ा देना तो आप नहीं सीख पाओगे। ये मेरे सत्य वचन है, 12 साल 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। वही एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि जो टीचर बोले उसको आपको मानना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में आपका टीचर एक्सपर्ट होता है, उनकी बात आपको मानना है, ठीक है? अगर आपने उनकी बातों को फॉलो किया तो यकीन मानो आपके सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट वहाँ ठीक नहीं हुआ जहाँ आप पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पर आए हो, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको फ़ॉलो करो। नहीं तो बात वही रहेगी कि वहाँ भी कुछ समझ नहीं आता था, यहाँ भी कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाएँ, ठीक है? अपने लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 1296। क्या 1296 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए मैं फिर से ये सारी स्टेप्स फ़ॉलो करूँगा। तो 1296 को पहले मैंने 2 से डिवाइड करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 था, 6 क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो 648, फिर 2 से डिवाइड करा तो 324, फिर 2 से डिवाइड करा तो 162, फिर 2 से डिवाइड करा तो 81, फिर 3 से डिवाइड करा तो 27, फिर 3 से डिवाइड करा तो 9, फिर 3 से डिवाइड करा तो 3 और फिर 3 से डिवाइड करा तो 1। तो 1296 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दो-दो नंबर्स के पेयर बना लो। इसका पेयर बनाया तो 2 बाहर, इसका पेयर बनाया तो 2 बाहर, इसका पेयर बनाया तो 2 बाहर, 3 बाहर, है ना? और मल्टीप्लाई करना है और इसका पेयर बनाया तो 3 बाहर।
तो ये क्या बन गया, 2 2 ज़ा 4, है ना, और 3 3 ज़ा 9। सो 4 इंटू 9 इज 36। तो 36 हमारा आंसर, खत्म। समझ गए भाई? तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है भाई, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला क्वेश्चन है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है। और आई आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, हर चीज़ आसान होती है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें फ़ोकस्ड होके चीज़ों को कोशिश करना है कि हम समझ पाएँ, ठीक है? चाहे फिर आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, मतलब अगर आप पहले पढ़ते नहीं थे, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप चीज़ों को समझ पाएँगे और कर पाएँगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7500, क्या 7500 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? तो हम फिर से चेक करेंगे, हमने 2 से डिवाइड करा, 3750, है ना? ये आएगा 3750, बिल्कुल सही है। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो 1875, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैंने फिर अब किससे कर देते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये 2 से होगा नहीं, अब 5 आ चुका है और मैंने जब इसको प्लस करा। अब सर आपका डाउट, बच्चों आपका डाउट ये होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि अब ये 3 से होगा? तो मैंने इन डिजिट्स को प्लस करा, तो 1 + 8 इज़ 9, 9 + 7 इज़ 16, 16 + 5 इज़ 21, तो 21 3 से डिवाइड होता है? यस सर, हो जाता है ना, 7 टाइम्स में। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 से काट दिया। तो 3 से काटा तो 6, 25, फिर इसको मैंने 3 से, अब नहीं होगा ये, है ना? अब ये नहीं होगा 3 से, अब ये क्या आएगा, 5 आएगा, तो 125, फिर 5 से करा तो 25, फिर 5 से करा तो 5, और फिर 5 से करा तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 7500। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप ध्यान से देखो, इसका पेयर बन गया, 2 बन गया, इसका पेयर बना तो यहाँ से 5 बाहर आ गया, ठीक है। इसका पेयर बन गया तो यहाँ से भी 5 बार आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर सर, 3 अकेला बच गया। अब ये 3 अकेला बचा है, इसको पेयर करने के लिए एक 3 की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो हमें ये ध्यान देना है, जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूँढने जाएँ, कोई भी नंबर सिंगल नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, उसका जोड़ा बनना चाहिए, उसका पेयर बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसने जोड़ा बना लिया, इसने जोड़ा बना लिया, सबने जोड़े बना लिए, लेकिन ये 3 बेचारा अकेला रह गया, इसके साथ कोई जोड़ा बनाने आया नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर, 7500 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गए? ये जो नंबर है 7500, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका रीजन मैंने यहाँ दे दिया है। आई होप बच्चों यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। वैसे तो बहुत रात हो चुकी है, बट हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, सुबह 8 बजे से पढ़ाना चालू करता हूँ, रात की 11-12 बज जाती है ना? तो इतने घंटे अगर आप इस जितने घंटे हम वर्क कर रहे हैं, हम जितना काम कर रहे हो, उसका आधा भी आप कर लें, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर लें, तो यकीन मानो आप आपके ज़िले के टॉपर बन जाओगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5184, क्या 5184 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो चेक करते हैं। बिल्कुल सर, चेक कर लेते हैं 5184 को। तो 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 2 5 9 2, फिर 2 से डिवाइड करा तो 1 2 9 6, फिर 2 से डिवाइड करा 6 6 4 648, फिर 2 से डिवाइड करा 3 2 4, फिर 2 से डिवाइड करा 1 62, फिर 2 से डिवाइड करा 81, फिर 3 से डिवाइड करा 27, फिर 3 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से डिवाइड करा 3, फिर 3 से डिवाइड करा 1। सो 5184 इसका जो एलसीएम आया वो आया। अभी सारे नंबर्स को लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब देखो ध्यान से, अब नंबर्स की पेयरिंग करी, इन दोनों की नंबर्स की पेयरिंग होगी 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई 3 बाहर, और इनकी पेयरिंग हो गई तो फिर 3 बाहर। सो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, और ये 3 फिर मल्टीप्लाई होगा। सो 4 6 ज़ा 24, 24 इंटू 3 इज 72। सो 72 इज द आंसर। देखो सबकी पेयरिंग हो गई ना। पेयरिंग कहाँ करनी है, इस स्टेप में, यहाँ पर पेयरिंग करनी है। ये तो बस मैंने मल्टीप्लाई करना सीखा, आप चाहो तो एक लाइन में कर लो, बट बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है, इसलिए मैंने दो दो नंबर्स को पिक करा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हैं।
लेकिन मैंने सोचा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर लें कि 2 इंटू टू कितना बन गया 4, फिर 2 3 जा क्या हो गया 6, है ना? ये इनका प्रोडक्ट लिखा है और ये 3 एज़ इट इज़ आ गया। यहाँ पर पेयरिंग नहीं करना है, बस पेयरिंग कहाँ बनाना है? यहाँ पर। इन दोनों का जोड़ा बना तो 2 बाहर, इन दोनों का जोड़ा बनाया तो 2 बाहर ये आ गया, इन दोनों का जोड़ा बनाया तो ये 2 बाहर आया और ये 3 का जोड़ा बनाया तो ये 3 बाहर और इस 3 का ये 3 बाहर। बस, ठीक है, समझ गए? सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि यस सर, बिल्कुल सही, 60 काम चल रहा है, मज़ा आ रहा है। जो भी हमारे बेसिक्स वीक थे लास्ट लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमने पढ़ाई करी थी, उसमें हमने कुछ कमी रख दी थी हमारी तरफ से, या हमारी एजुकेशन उतनी क्वालिटी वाली नहीं हो पाई, उस वजह से हमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन अगर आप अब हम पढ़ रहे हैं आपके थ्रू, तो हमें अब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो अब मज़ा आ रहा है सर। एक बार लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखो आपके कमेंट ही मोटिवेशन का काम करते हैं। ये बार-बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप हमारी जो कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ें लिखेंगे, वो हमारे लिए एक तरीके से अ, बूस्टर की तरह काम करेगी, है ना? ताकि हम और अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे वीडियोज़ बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि आप सबका भला हो। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो 245, फिर इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा सर, है ना? क्योंकि 3 से डिवाइड करने गए, तो जब हमने देखा कि 245 को प्लस किया, तो प्लस करने पर 11 हो गया और 11 की टेबल में 3 आता नहीं है। तो अब इसको 3 से डिवाइड नहीं करके 5 से करेंगे, तो 5 से क्या? तो 49 आ गया। फिर इसको 7 से किया तो फिर 7, और फिर 7 से किया तो 1। तो 980 को हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब फिर से हमने पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बना है 2 बाहर, इन दोनों का पेयर बना है 7 बाहर, लेकिन ये 5 अकेला बच गया। हमने क्या सीखा था? तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसमें नंबर अकेला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो नंबर अकेला है, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो आंसर इज नो। ठीक है, समझ में आई कहानी? चलो भाई, तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपने सबने अच्छे से नोट किए होंगे। 4050 ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे 240 को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसको चेक करना है। और नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब उसके दो दो के पेयर्स बन जाते हैं। जब हम पेयर्स बना लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। अब ये 240 को चेक करने गए कि भाई क्या 240 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो 120 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 60 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 30 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करा तो 5 आ गया और फिर 5 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। अब पहले तो 240 को आप लिख लो, क्या लिखोगे? ये सब लिख लिया आपने, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखो, है ना? ध्यान से समझना। आपको नंबर्स की पेयरिंग करनी है। जो नंबर्स की पेयरिंग नहीं है, उनको फिर पेयर करेंगे हम, कैसे करेंगे वो समझना। सर इनका पेयर बन रहा है तो ये तो 2 ही आएगा, यहाँ भी पेयर बन रहा है तो 2 बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 3 अकेला है। क्या हुआ? यहाँ पर 3 अकेला है और यहाँ 5 अकेला है। तो 3 अकेला है तो इसको फिर क्या करो? एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 अकेला है तो उसको भी क्या करो? एक और 5 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने 3 को, एक 3 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 था तो फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो अब हमारे पास देखो पेयर बन चुके हैं, ठीक है? तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने? ध्यान से देखो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 मतलब क्या हो गया? 15, है ना? समझ रहे हो? तो जैसे इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स ने पेयर बना लिया, और 5 इंटू 5 की भी पेयरिंग हो जाएगी तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? 3 इंटू 5, 15 से। तो हमसे पूछा है किससे मल्टीप्लाई करें, हमसे आंसर नहीं पूछा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा वो भी। बट हमसे सिर्फ ये पूछा है कि किससे मल्टीप्लाई करें 240 को कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप बस इतना भी लिख दोगे ना, मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके टीचर आपको पूरे मार्क्स देंगे। लेकिन आप इतना कर दोगे कि 240 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका टीचर खुश हो जाएगा कि देखो बच्चे को इतना नॉलेज है। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब कितना हो गया? ये हो जाएगा 66, 15 टू द 3600। मतलब वो नंबर क्या बनेगा बच्चों? 3600। मतलब आंसर तो यहीं पर आ गया था, आंसर तो यहीं आ चुका था, लेकिन हमने एक और स्टेप कर दी ताकि आपके टीचर खुश हो जाए। और अगर आप बस इतना भी कर दो ना तो भी सही है, आप बस इतना ही कर लेना, ये यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये तो एक्स्ट्रा मैंने स्टेप्स आपको सिखाई हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मतलब हमने क्या करा सर
कि 240 को 15 से मल्टीप्लाई जब करा तो नंबर क्या बना 3600। और अब ध्यान से देखना 3600 का जो अंडर रूट होता है ना बच्चों, 3600 का अंडर रूट होता है 60। तो 60 इसका 3600 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा 60 बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो एलसीएम लेके देख लें। तो इस क्वेश्चन में हम ये सीख रहे हैं, समझ गए। अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, मत टेंशन, ठीक है। घबराना नहीं बच्चों, हो सकता है कि पहली बार में समझना है, दूसरी बार में समझना है, तीसरी बार नहीं है तो 5 बार देखोगे तो क्यों नहीं आएगा। इसीलिए तो हम वीडियोस बना रहे हैं। स्कूल में क्या होता है, एक बार टीचर ने बता दिया, मास्टर ने बता दिया, तो फिर ना तुम्हारी हिम्मत होती है ना मास्टर की हिम्मत होती है, क्योंकि वो भी थक जाता है। तो क्या होता है कि हम फिर चीज़ों में हमारी बैकलॉग क्रिएट होती जाती है और हमारा डाउट इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको गिव अप कर देते हैं। बच्चे देखो, बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, उसको जब डाउट्स आते हैं और वो क्लियर नहीं होता है तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता है कि 10 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने के बाद वो सब्जेक्ट ही गिव अप कर देता है और वो ये स्टेटमेंट देता है कि मुझे तो मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे मैथ समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि उसका डाउट उस समय क्लियर नहीं हुआ है। अगर उसका डाउट उसी समय क्लियर हो जाता, कुछ अच्छे तरीके से होता, 1-2 और नए तरीके बताने की कोशिश करते टीचर, तो शायद उसका इंटरेस्ट उस समय डेवलप हो जाता और वो उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेता। इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आफ्टर स्कूल इतने कम प्राइस पे, 1000 रुपीज़ सिर्फ 1 साल। कोई नहीं पढ़ाएगा इससे अच्छे तरीके से। सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ इस तरीके से बनाऊँगा कि आपको एक भी डाउट नहीं आएगा। चलिए, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बी 432। देखो बच्चों, अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा सर स्लो पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको 1.5x पर वीडियो को प्ले करें तो आप जल्दी जल्दी बस वीडियो चलता जाएगा और प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और अगर किसी को लग रहा है सर तेज पढ़ा रहे हैं तो उसको स्लो भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। अब 432 को चेक करेंगे, क्या 432 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, ठीक है। फिर इसको करा तो 1 आ गया, फिर आ गया 6, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करा तो 108, फिर 2 से डिवाइड करा तो 54, फिर 2 से डिवाइड करा तो 27, फिर 2 से अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा तो 9, फिर 3 से डिवाइड करा तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करा तो 1। सो सर 432 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो 3 बाहर है। अब ये 3 अकेला बच गया। हमने क्या सीखा, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे हम तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर अकेला बच जाता है, जो नंबर अकेला बच जाता है उसी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब सर इस पूरे नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले, 3 से। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ये आंसर है आपका, बस इतना सा कर दोगे तो पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 2592 आपसे पूछा है कि भाई बताओ 2592 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। तो मैं एक और बार बता देता हूँ, 1296, फिर इसको 2 से डिवाइड करा तो 648, फिर 2 से डिवाइड करा तो 324, फिर 2 से डिवाइड करा तो 162, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करा तो 81, फिर 3 से करा तो 27, फिर 3 से करा तो 9, फिर 3 से करा तो 3, एंड फिर 3 से करा तो 1, ठीक है। सो हमारा नंबर 2592 क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। 2 2 2 4, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3, ठीक है। देख लेना भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं लिख दी। हो सकता है कई बार क्या होता है थकान की वजह से टीचर भी गलत लिख देता है, तो वो थोड़ा-सा आप समझ लेना। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो ये 3 का पेयर बन गया और इस 3 का भी पेयर बन गया। अब हमारे पास सिंगल नंबर क्या बचा है सर, ये 2। तो हमने क्या सीखा है, जो नंबर सिंगल बचेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ये पेयर बना लेगा। सो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप 2592 हमने कर लिया, अब बचा 18,000 और 21952। तो ये दोनों आपके होमवर्क है, आप खुद कर सकते हैं। चलो एक बता देता हूँ, 18,000 आप कर लोगे, 21952 मैं बता देता हूँ। तो बच्चे बोलेंगे सर सब चीज़ होमवर्क दे दोगे, तो हम आप बोलोगे सर आसान आसान तो खुद करा देते हो, टफ तो कराते नहीं। तो ये चीज़ भी बच्चों की साइकोलॉजी है, उसको भी दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे लिए सर्वोपरि
प्री है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हमारे जो है नाराज़ नहीं होने चाहिए। 21592 सबसे टफ मैं करा देता हूँ, ठीक है? 18,000 आप करके बता देना मुझे कमेंट। सर इसको डिवाइड करा 10796, ठीक है? फिर 2 से डिवाइड करा 5398, फिर 2 से डिवाइड करा 2696, 2698, फिर 2 से डिवाइड करा 134 1349, ठीक है? फिर 2 से डिवाइड, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 से भी नहीं हो रहा है ना। 1349, क्या 134448, 3 से भी नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं। 10796 5398 2698 अच्छा यहाँ पर 9 आएगा है, 2699, यहाँ गड़बड़ कर दी ना इसलिए आंसर गलत आ रहा है। 2699 आएगा, 2 आया, 6 आ गया, फिर 19 बन गया तो 9, फिर 1 बचा तो 18, 9 ही आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये अभी भैया 3 से तो नहीं जा रहा है, 2699 है ना, 2699 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब क्या करें? तो 3 से नहीं होगा तो 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक किया तो 59, 59 7 से भी नहीं हो रहा, तो 11 से चेक करेंगे, 11 से चेक करा तो 22, कितना बचा? 22 बचा तो 49, 49 44, ये भी नहीं हो रहा। तो 13 से चेक करा, 13 से भी नहीं हो रहा, तो 17 से करेंगे, 17 वन सा 17, 99, तो ये कितना आ जाएगा? 85 ना, और 99, ठीक है। 17 से भी नहीं हो रहा, ओहो, 2699, फंस गए क्या बाबू भैया? 2699, 2699 किससे डिवाइड हो रहा है? 19 से चेक करते हैं एक बार को, 19 की टेबल में जा रहे क्या? 19 वन सा 19, तो 16 में से 9 गया तो 7, ये कैंसिल हो गया तो 79, ठीक है। तो 19 फोर ज़ा 19 फोर ज़ा आपका हो जाएगा 76, ठीक है। तो ये बचेगा 39, ये 19 से भी नहीं हो रहा, क्या 23 से होगा क्या? 2699, अब देखो यही तो बात है, प्राइम नंबर से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 23 से करा तो वन ज़ा, अब ये बन गया 39, फिर वन ज़ा, ये बन गया 6, 169, 169 तो नहीं होगा। 26, अब 23 से भी नहीं होगा, 2699, चेक कर लेते हैं एक मिनट को, अपन सही तो कर रहे थे ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? देख लो भाई, इसको 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 2, ये आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर 9, सही तो लिखा है 2699, है ना। 2600 होता तो ये 5200 हो जाता, और 99 वही तो सही लिखा है। अब 2699 जो है इसको किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड नहीं हो गया, गलती हुई थी। तो हम 19 तक चेक कर चुके हैं, हम 23 भी चेक कर लिए, अब हम क्या करें? 29 चेक करें क्या? हाँ, 2699, एक सेकेंड को मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं अपन ने कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी। वेयर इज द कैलकुलेटर? 2699 डिवाइडेड बाय 29, 29 से भी नहीं हो रहा है तो 31 से करके देखेंगे। 31 से भी नहीं हो रहा, 37, 37 से भी नहीं होगा, 41, 41 तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 2699 डिवाइड बाई 3, 7, 11, किसी से नहीं हो रहा भाई ये तो। 47, 47 से भी नहीं होगा, 47 से भी नहीं हो रहा, 53, ऐसा कैसे नंबर डाल दिया इन्होंने? 59, ओहो, 2699, एक सेकंड रुको अभी चेक कर लेंगे। अरे
टू वन। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 2699 तो प्राइम नंबर ही है भैया, लो। 2699 तो खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप पता कैसे करेंगे कि कोई सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। उसका शॉर्टकट मैं बता दूंगा। तो भैया 2699 खुद ही प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हमने 21592 को लिखा, क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2699। ठीक है, ये हमारा नंबर बना। अब इन दोनों का पेयर बन चुका है। अब बचा क्या नंबर, ये दोनों नंबर्स बचे हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2699। मतलब कौन सा नंबर बन गया, 2699 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ध्यान से समझना। तो 9 2 18, 1 9 2 18 प्लस 1 19, फिर 1 6 6 2 12 प्लस 1 इज 13, और 2 2 4 प्लस 1। तो नंबर हमारा क्या बनेगा, हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5392 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5392 से, तब जाके वो क्या बनेगा, हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय सो दैट द क्वोशिएंट में बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ताकि क्वोशिएंट क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है सर जो हमने अभी तक यूज किए थे, लेकिन अब यहाँ पर डिवाइड की, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वही चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आराम से हमसे हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। 98 है। अब मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप खुद फिर उसके बाद ट्राई कर पाओगे इजीली। ठीक है, चलो जादू, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। 21592 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना वहाँ पर एक नंबर प्राइम नंबर था इतना बड़ा। तो अब 98 का आप क्या करो, एलसीएम लो। जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया था, बस जो नंबर यहाँ बचेगा उसको डिवाइड कर देंगे। सारा प्रोसेस वही है, कुछ भी अलग नहीं। अब 2 से डिवाइड करने के बाद ये 7, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। सो 98 को हमने लिख दिया। क्या लिखेंगे 98 को, 2 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो इन दोनों का पेयर बन गया। बचा क्या हमारे पास, 2 अकेला। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 98 को। 98 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2। जैसे हम इससे 2, इसको 98 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखो 98 को जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 49। और 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7। तो हो गया ना, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। वहां पर क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, याद हो तो मैंने 240 को किससे मल्टीप्लाई करवाया था, 15 से। तो 3600 बना था, और 3600 का अंडर रूट क्या होता है, 60 होता है। सिखाया था ना बच्चों। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, लेकिन यहाँ डिवाइड करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला, डिवाइड। तो जो नंबर अकेला बचेगा उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे वहां पर जो नंबर अकेला था उससे मल्टीप्लाई किया था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 अकेला बच रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे 98 को 2 से डिवाइड करा, बना 49। 49 का अंडर रूट होता है 7, आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर बी है, एक और बता देता हूँ, 363। तो सर इसको फिर अब 3 से डिवाइड करा तो ये बन गया 121, फिर 11 से गया तो 11, और फिर 11 से गया तो 1। तो ये नंबर बन जाएगा 363 हमारा, 3 इंटू 11 इंटू 11। इन दोनों का पेयर बन गया, लेकिन ये 3 अकेला बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या करेंगे, 363 को 3 से डिवाइड। जैसे ही आप 3 से डिवाइड करोगे नंबर बनेगा 121, और 121 का अंडर रूट 11 होता है, आंसर आ गया। लेकिन हमसे इतनी सारी चीज़ें थोड़ी पूछी है, हमारे लिए तो क्या काम का है कि किससे डिवाइड करना है। तो जो नंबर सिंगल बच जाता है, जो अकेला बच जाता है, उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या बच रहा है, आपको दिख रहा है 3। सो आंसर क्या आएगा, डिवाइड बाय 3। बस आप इतना लिख दोगे, आपके फुल मार्क्स पक्के। ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। ये जो चीज़ें बताई ना डब्बे के अंदर जो मैं बंद कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। टीचर टीचर जब आपकी कॉपी देखेगा और चीज़ों को समझेगा तो उसको लगेगा वाह, इसने इतना ज़्यादा भी सॉल्व किया। तो वो खुश हो जाता है, और कुछ नहीं है। टीचर खुश हो जाएगा कि यार मेरे बच्चे को इतना अच्छा आता है। ठीक है, बस और कुछ बात नहीं है। अब जैसे यहाँ बोला है 700, 700 का करेंगे तो 700 के लिए हम फिर से वही प्रोसेस, 2 से डिवाइड करा तो 350, फिर 2 से डिवाइड करा 175। ठीक है, फिर अब 175 हो गया, तो ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करा
तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 5, फिर 7 से किया, फिर 5 से किया सॉरी, तो 7 और फिर 7 से किया तो 1। तो क्या नंबर बना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसका पेयर बन गया सर, इसका पेयर बन गया, कौन अकेला बच गया, 7। इसका मतलब क्या करेंगे कि 700 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। जैसे 7 से डिवाइड करोगे 100 आंसर आ जाएगा, और 100 सर हमें पता है क्या है, 100 का अंडर रूट 10 होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ये करा देता हूँ और ये आपका होमवर्क है। 4400, चलो 4400 देख लो, 4400, तो इसको 2 से डिवाइड करा तो 2200, फिर 2 से डिवाइड करा 1100, फिर 2 से डिवाइड करा 550। ठीक है, ये 550, फिर 2 से डिवाइड करा तो 275। अब ये क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5 और 55, फिर 5 से डिवाइड करा तो 11, और फिर 11 से डिवाइड किया तो 1। तो क्या लिख दिया इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 इंटू 11। तो सर इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बचा क्या हमारे पास, 11। क्या बच रहा है, 11 बच रहा है सर। तो हमने क्या सीखा है, जो नंबर अकेला बच जाएगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। सो 447 इज डिविजिबल व्हेन डिवाइडेड बाय 11, वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अब देखो, चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 400, और 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20। आ गया आंसर। बट हमारा सॉल्यूशन तो यहीं पर खत्म हो गया, ये जो चीज़ें लिखाई हैं ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज से क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो, तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो आप लोग ट्राई करना और उसका आंसर बताना, फिर चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखो कितना डिटेल में कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही डिटेल में इसमें भी हम जाने की कोशिश करेंगे कि आप हर चीज़ को समझ पाए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर, बस देखकर बताना है, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर डिसाइड विच ऑफ देम। अब यहाँ दो ऑप्शन दिए, मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको दो चीज बतानी है, या तो आप देख के बोलो कि यार ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और दूसरी चीज ये बतानी है कि आप श्योर हो, आप श्योर हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखो। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर छोड़ दे तो बाकी सबकी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आया, देखो अभी समझाता हूँ। देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर जो था और 9 का स्क्वायर जो था, उसकी यूनिट डिजिट सेम। देखो 1 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 1 है, 9 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 है, और 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 4 है। देखो इन दोनों की यूनिट डिजिट सेम है। 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 है, 7 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 9। ठीक है, 8 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी सेम है। इसका मतलब सर हम ये समझ गए कि 1 से लेकर आपने 10 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक सारे स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट आपने चेक कर लिया। तो जो भी नंबर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हो सकते हैं, हम श्योर नहीं है, बट कौन से हो सकते हैं ये हम बता सकते हैं। कैसे बताओगे, जिनकी लास्ट डिजिट पर, ध्यान से समझना, जिनकी लास्ट डिजिट पर, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट पर क्या नंबर होना चाहिए, ये सारे नंबर्स होने चाहिए जो यहाँ सामने लिखे हुए। लास्ट डिजिट देखो इनकी क्या है, जैसे या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, और 0। अगर सर ये नंबर हैं लास्ट डिजिट पर, है ना, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पर यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट सेम होती है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट या तो 1 हो रही है, या तो क्या होगी सर, 4 होगी, या तो क्या होगी, 9 होगी, या 6 होगी, 5 होगी, 0। अगर ये नंबर्स हमें दिखते हैं लास्ट डिजिट पर, तो हम ये बोल सकते हैं
बट हम श्योर नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल सर 36, 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6 होता है ना। और हमने देखा कि अगर यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। जैसे अगर मैंने लिखा 26, तो 26 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 36 है, दोनों में लास्ट डिजिट पर 6 आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 6 होने से ये श्योरिटी नहीं हो रही है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, लेकिन वो हो सकता है। बात समझ गए, बात समझ गए। तो हमसे यही पूछा गया है, हमसे पूछा है मे और मे नॉट भी। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई इनमें से बताओ कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब ही ये होता है कि अब बस देखकर ये बताओ कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हमने क्या सीखा कि यूनिट डिजिट पर सर अगर ये नंबर होंगे 149650, अगर ये नंबर होंगे यूनिट डिजिट पर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब हम इसमें तो श्योर है ना, इसमें तो श्योर है कि वो हो ही नहीं सकते, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये कब होगा कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सर इन नंबर्स को छोड़ दें, अगर हम 1 4 ये सारे नंबर्स को अगर हम छोड़ दें, इन सारे नंबर्स को 149650 को छोड़ दें, तो जो बचे हुए नंबर अगर यूनिट डिजिट पर आ जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते, कैन नॉट बी, उसमें तो हम श्योर है। तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं सर, 1 आ चुका है तो बचा क्या होगा 2, 2 आ चुका, 2 हो गया तो फिर बचा क्या होगा 3, 4 हो चुका है यहाँ पर तो 5, सॉरी 5 तो यहाँ है ना। फिर क्या हो सकता है 7 और 8। अगर ये चार नंबर ध्यान से देखना 2 3 7 8, अगर लास्ट डिजिट पर 2 3 7 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट पर 1 4 9 6 5 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ गए, पूरी जान लगा देता हूँ मैं सिखाने में, है ना। पानी पी के आ रहा हूँ, गला सूख गया है। जब तक आप इसको समझने की कोशिश करें, यूनिट डिजिट पर अगर 149650 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और अगर 2378 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट करो, समझो, फिर हम सारे क्वेश्चन देखो एक एक सेकंड में उड़ा देंगे। इतनी बारीकी से कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ताकि आप समझें कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलो भाई, आ गया हूँ मैं फिर से पानी पीकर। चलो तो चलिए, तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब इसको अप्लाई करने की बात आ चुकी है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन, ठीक है, लिखा है 537। तो अब देखो क्या लिखा है, 7 लिखा है। तो अगर यूनिट डिजिट पर 7 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा। तो सर नहीं होगा, अभी पढ़ा हमने, देखो ये लिखा है ना। सो क्या आंसर आएगा इसका, नो। नो मतलब मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ कि सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पर क्या नंबर आ रहे हैं, ये सारे नंबर आ रहे हैं, है ना। 2 3 7 8, जब भी ये चार नंबर दिख जाएंगे तो आप बिल्कुल श्योर हो कि कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो टू टू भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखो 2 आ रहा है ना, कैन नॉट बी परफेक्ट में यही है, तो ये भी नहीं होगा, कैंसिल। अब यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा हमसे ये थोड़ी पूछा है, मे और मे नॉट भी पूछा है, तो मे और मे नॉट भी में हम यही बोल रहे हैं हो सकता है। ठीक है, सो इसका क्या जाएगा फर्स्ट वाला आंसर, इन दोनों में क्या आएगा सेकंड, इसमें भी क्या आएगा सेकंड, कैन नॉट बी। ठीक है, 384, तो सर 4 है, देखो 4 यहाँ पर है, तो यूनिट डिजिट पर अगर 4 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, तो लिखेंगे यस, फर्स्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है,
यहाँ 5 है तो ये भी यस हो सकता है, फर्स्ट आंसर आएगा। यहाँ 8 लिखा है तो आंसर इसका सेकंड आएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ 3 लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर सेकंड आएगा, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ 0 है तो हो सकता है इसका आंसर फर्स्ट आएगा, मतलब मे और मे नॉट बी। यहाँ पर भी 0 है तो फर्स्ट आंसर आएगा मे और मे नॉट बी। यहाँ 1 लिखा है तो ये भी फर्स्ट आंसर आएगा मे और मे नॉट। तो कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, तो ये लिखे हैं। जो जो टिक किए हुए राइट वो सारे क्या हो सकते हैं, और जो काट दिए वो नहीं होंगे। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया आपको, समझ गए? तो बहुत डिटेल में चीज़ बताई है, आप अगर ध्यान से समझोगे, सीखोगे, वीडियो में नोट्स बनाओगे, तो आप समझ जाओगे, ठीक है? बार-बार रिपीट भी कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे जो कमज़ोर खिलाड़ी हैं, वो समझ पाएँ कि हम क्या करने वाले हैं। चलिए भई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एंड विद डिजिट 1। तो अभी हमने एक टेबल बनाई थी कि इसमें से कौन से नंबर टेबल जो बनाई थी 1 का स्क्वायर, आप ध्यान से देखो यहाँ पे। इस टेबल को ध्यान से देखो कि 6th वाला क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा आपका, कि कौन-सा नंबर जो है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है। इसके अलावा किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पर 1 नहीं आता है। तो क्या 609 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हैं तो वो 81 होता है, 81 में यूनिट डिजिट 1 आता है। तो यस। 7 में आएगा क्या सर? नहीं आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पे 49 बनता है, 9 आएगा। 5 में नहीं आएगा सर, 1 के स्क्वायर में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट नंबर 1 ही बनता है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बता दिया। और फिर 6 में बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है? तो सिर्फ क्या होगा, जिसकी यूनिट डिजिट पे 1 और 9 होगा, उनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर 1 आता है। इस टेबल ने हमको ये बताया है। ये टेबल जो बनी है उससे हमने पता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। तो 6 कब आता है सर? सिर्फ 6 में आता है। मतलब यूनिट डिजिट पर 6 होगा तो उसके स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? गलत, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट पे 3 है। सेकंड में क्या लिखा है? 324 का स्क्वायर, तो ये भी गलत है। ठीक है? 6 का स्क्वायर, हाँ देखो 276, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो बिल्कुल सही है सर, इसमें ही मिलेगा हमको। 732 का होल स्क्वायर तो 2 में भी नहीं मिलेगा और 4 में भी नहीं मिलेगा। अगर सपोज़ आप ये भूल जाओ, ये ट्रिक भूल जाओ, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भई चेक करके बताओ कि 73 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पर 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो कुछ मत करो। इसकी यूनिट डिजिट चेक करो। बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप वो टेबल वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान नहीं रहे, भूल जाए और आपसे यूनिट डिजिट चेक करने की बात करें, तो आप यूनिट डिजिट चेक करो, क्या लिखा है? 3। तो इसका कुछ मत करो, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो सर नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है सबको? जैसे उसने पूछा कि भई अगला कौन-सा था? 324, तो 324 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पर क्या 6 आएगा क्या? तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा नंबर मल्टीप्लाई करें, इससे ज़रूरी ही नहीं है। हम तो क्या करेंगे, लास्ट की दोनों की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या था? 4, तो 4 इंटू 4 कर लो। कितना आ गया सर? 16। तो यस सर। तो 6 तो अच्छा, इसमें 6 चाहिए था ना? हाँ, तो 4 और 6 में आएगा भाई, ये गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एक तो 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखो 6 और 4 मैंने लिखा भी यहाँ पे, जबकि जब बताना भूल गया। 6 और 4 यूनिट डिजिट पर अगर 4 और 6 लिखा है तो उसका स्क्वायर 6 आएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है, तो बता चुका हूँ। अब जैसे ऑप्शन डी है तो गलत है, क्योंकि 2 का स्क्वायर आप कर लो खुद ही, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो गलत हो गया। 4 का स्क्वायर ये भी होगा, सही है। सी, ई भी सही है। तो 3 आंसर सही है इसमें, बी, सी, है ना? बी, सी एंड ई, ये 3 ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। ठीक है? क्यों होंगे उसका रीज़न पूरा मैं बता चुका हूँ अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यूनिट डिजिट क्या होगी भई इन सारे स्क्वायर नंबर की? तो ये भी आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इन सारे स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी? तो 64 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? तो मुझे पूरा नंबर करने की ज़रूरत ही नहीं, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 6 आ जाएगा बस, है ना? जैसे 93 का स्क्वायर है, तो 93 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, तो 9 आंसर हो गया। जैसे 206 का स्क्वायर है, तो यूनिट डिजिट क्या है? 6, तो 6 इंटू 6 36, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, बस, है ना? जैसे 135, 135 का स्क्वायर क्या होगा? तो यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो 5 इंटू 5 इज़ 25, तो यूनिट डिजिट पर 5 आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आप सारे कर सकते हो, बस लास्ट डिजिट को पिक करो और उसको स्क्वायर कर लो, आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड और इवन नंबर व्हाई? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जब भी कभी मैथ्स में कोई चीज़ में फँस जाएँ तो उसका प्रैक्टिकल करके देखें, आपको खुद समझ आ जाएगा।
जैसे सपोज 2 एक इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 4। जैसे 4 एक इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 16। जैसे 6 एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 36। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 3 नंबर का जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे इवन नंबर ही मिला स्क्वायर करने के बाद। वहीं में 1 का स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिल रहा है 1, 3 का स्क्वायर करने पर मिल रहा है 9 और 5 का स्क्वायर करने पर मिल रहा है 25। तो जब मैं इवन नंबर का कर रहा हूँ तो मुझे इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन ही मिलेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड ही मिलेगा। तो यहाँ लिख लो कि इवन का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड ही आता है। बस तो आप डायरेक्ट कर लोगे। अब देखो 517 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, यकीन मानो आप, है ना? तो उसके लिए क्या करोगे भाई, नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लोगे। और सबसे अच्छी बात आप ये चेक करो लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देखना, मतलब लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 6 8। अगर ये नंबर लिखे हैं तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इनके अलावा नंबर लिखे तो ऑड नंबर होगा, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा सर यहाँ पर, कि अगर नंबर इवन है, अगर नंबर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा। तो 517, तो 7 का 517 एक ऑड नंबर है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑड ही है ना? क्या आंसर आएगा कि सर इसमें तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 4 लिखा है तो 4 एक इवन नंबर होता है तो इवन मिलेगा, 0 एक इवन नंबर है उसका स्क्वायर करने पे इवन, फिर 8 एक इवन नंबर है तो इवन मिलेगा, 5 एक ऑड नंबर है तो ऑड इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा, 9 एक ऑड नंबर है तो ऑड, बस खत्म। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा है कि इस नंबर का स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो ध्यान दो। सबसे पहले आप काउंट करो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने, एक। उसके बाद उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। हर बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। बस आपको काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 1, तो 1 इंटू टू इज 2। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, 2 आएंगे। आप देख सकते हैं कि 40 इंटू 40, 40 का स्क्वायर यही होता है 40 इंटू 40, जो कि क्या बनता है 1600। देखो कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे थे, 2 आ रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 400 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था, काउंट करो कितने नंबर ऑफ जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितने हैं सर, नंबर ऑफ जीरो 2 है, और हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, 2 से। हमेशा मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। नंबर ऑफ जीरो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर। फिर हम बात कर लें 8000 की। 8000 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 3 2 जा 6, ये आंसर है। फिर नंबर ऑफ जीरो यहाँ देखो 60,000 में कितने नंबर ऑफ जीरो है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। तो क्या ट्रिक बताई मैंने, काउंट करना है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो आपने काउंट कर लिया, उसके बाद बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, और पूरा बेसिक से भी बताया कि आप कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे हिसाब से लंबा बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो, लगभग 1.5 घंटे का हो गया होगा, है ना? 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो हो चुका है और अभी रात की 12 बजने वाली है। आप देख सकते हैं या 11:42 हो चुका है मेरे फ़ोन में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी फिर हमने आज हम पूरे डिटेल में, हमने देखो सारे डिटेल में, एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर आपको डाउट आया हो, है ना? और अगर फिर भी डाउट आया तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखें। ये सारे मैं जो स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इतना सारा हमने पढ़ा है इस 1.5 घंटे में, है ना? बहुत डिटेल में हर चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे आपके जो बेसिक्स हैं इम्प्रूव हुए होंगे। क्योंकि पहले जो चैप्टर्स होते हैं वो आपके बेसिक्स डेवलप करने के लिए होते हैं, इसलिए बुक्स में डाले भी जाते हैं, ताकि आप अपने बेसिक्स इम्प्रूव कर लें और उसके बाद फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएँ। ठीक है? सो चलो फिर अब विदाई लेने का समय आ चुका है। अब मुझे भी नींद आ रही है, थकान सी महसूस हो रही है। सो अब हम चलते हैं।
मिलेंगे कल इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से कंटिन्यू करेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बच्चे इसको परचेज़ करेंगे इस कोर्स को, वही सारे वीडियोज़ देख पाएँगे। मैं यूट्यूब पर कुछ ही वीडियोज़ डालने वाला हूँ, उसके बाद सारा जो वीडियो होगा, वो सारे वीडियोज़ जो होंगे ऐप पर जाएँगे। तो पहले सबसे पहले काम कर लो बेटा, सबसे कम फ़ीस में ₹1000 में 1 साल के लिए आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे। लाइव क्लास लेने का भी हम कुछ ऑप्शंस ढूँढ रहे हैं कि हम लाइव क्लास भी ले पाएँ, बट अभी मैं रिकॉर्डेड की गारंटी ले रहा हूँ। रिकॉर्डेड सेशन इस तरीके से होंगे जिस तरीके से ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट आता है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये मेरा खुद का नंबर है, आप टेंशन ना लें। हर चीज़ की गारंटी मैं लेकर दे रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले तो इसको परचेज़ कर लो, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, 1500 का हो जाएगा, ₹2000 का हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे सर प्राइस बढ़ गई। इसलिए इससे अच्छा है कि अभी हम इसको परचेज़ कर लें। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो भी मैंने पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ में, और समझ में आ गई हैं तो लिख देना वीडियो में कि यस सर मज़ा आ गया, सब समझ में आ गया। चलिए, तो अब मिलेंगे हम कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।